मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम Redmi 9 इसका जो है डिस्प्ले यूनिट तब्दील करना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको दोस्तों मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर बताया है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का प्रोसेस शुरू करें तो ये जो स्मार्टफोन है, सबसे पहले आप इसकी ये जो सिम कार्ड ट्रे है इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। बाकी सारे काम बाद में होंगे क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता, मिस्टेक होती है। उसके बाद इसका सबसे पहले अक्सर मोबाइल फ़ोन की तरह इसका बैक कवर पहले रिमूव होता है। बैक कवर रिमूव करने का तरीका ये होता है कि हमेशा अमूमी तौर पर नीचे वाली साइड से आपने ना कोई कटर वगैरह डालकर थोड़ी सी, ये देखिए, थोड़ी सी इतनी सी जगह बनानी होती स्पेस। उसके बाद आप देखिए नाखून चलाएं, इस तरफ से चल गए नाखून, नीचे से चलाएं नाखून और फिर इस तरफ से चलाएं नाखून। ये देखिए नीचे वाली साइड इसकी खुल गई। नीचे से इसको यूँ उठाइए और आमतौर पर यहाँ पर जो चीज़ आपने ख्याल रखना होता है ना, जिनके बैग पर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसका बहुत ध्यान रखना होता है कि उसकी स्ट्रिप ना कहीं कट जाए। अब देखिए सारी केसिंग मैंने अलहदा तो कर ली है ऊपर से भी, लेकिन इसको स्टिल मैं साइड पर नहीं कर रहा। साइड पर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ से जब तक मैं इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर का सीन अंदर से देख नहीं लेता। तो ये देखिए ये स्ट्रिप लगी हुई है, इसको मैंने उखाड़ लिया। अब मैं इसको साइड पर कर सकता। अगर वैसे ही मैं दोनों पीसों को यूँ पीछे को करता तो इसकी तबाही मच जानी थी। अब हमने इसके सारे पेच जो हैं वो खोलने हैं। सारे के सारे पेच खुल गए। अब उसके बाद हम इसका ये वाला कवर भी उठा देते हैं और नीचे वाला जो कवर है उसको भी रिमूव कर देते हैं। बैटरी की स्ट्रिप रिमूव कर दीजिए, डिस्प्ले की स्ट्रिप को रिमूव कर दीजिए, ये वाली स्ट्रिप है इसको भी रिमूव कर दीजिए। सारी की सारी स्ट्रिप्स रिमूव हो गई। अब उसके बाद हमने इसकी बैटरी रिमूव करनी है। ये जो कागज़ है इसको छुड़वा दीजिए, दूसरी तरफ से इस कागज़ को भी छुड़वा दीजिए। अब इसको दोनों तरफ से पकड़कर ऊपर को खींचिए इस तरफ से। दोस्तों, अब हम डालते हैं इसके अंदर MBC, यानी कह लें कि मोबाइल फ़ोन की सफाई वाला केमिकल, जो कि बिल्कुल पेट्रोल जैसी प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। तो अब मैं यहाँ से 1.25 ही डालकर इसको यूँ स्लो ऊपर को उठाता हूँ। तो देखिए बैटरी इंशाल्लाह ऊपर आ जाएगी। बट थोड़ा सा इसमें यह है कि स्लो चूँकि करना पड़ता है ना काफ़ी ज़्यादा, तो नए लोग जो हैं वो स्लो उनसे नहीं होता। वो कहते हैं कि जी फटाफट काम हो जाए हमारा, ये स्लो व्लो हमसे नहीं होता। तो ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये स्लो ही करना पड़ता है। तो अब देख लीजिए जी, बैटरी हमने रिमूव कर ली है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट काम करने वाला है वो ये है कि हमने देखिए यहाँ से इसकी स्ट्रिप है ना अंदर गई हुई, तो यहाँ से हमने वही केमिकल जो है इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल जा रहा है ताकि ये अंदर से सारे का सारा भर जाए। इसके अंदर केमिकल चला गया, इसको यूँ मैं हिलाता हूँ ताकि हर तरफ फैल जाए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको नीचे को दबाता हूँ। चल भाई दब जा दब जा दब जा। देखिए थोड़ा सा जब उखड़ गया तो इसके अंदर ये देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारे के सारे को यहाँ से उखाड़ देते हैं। ये लीजिए, आसानी से ये वाला यूनिट हमारा अलहदा हो गया। और ये देखें ये ग्लू है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि साथ ही मैं खेड़ लूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए इस जगह के ऊपर। अब दोस्तों हम इस मोबाइल फ़ोन का फ्रेम चारों तरफ से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करते हैं। हम एक तरफ से इसके ऊपर हॉट एयर, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 150 सेंटीग्रेड है और उसके साथ हवा फुल 10 के ऊपर है। हमें ब्रीक नोज़ल डाली हुई है, एक हाथ से हम हवा देते जा रहे हैं, दूसरे हाथ से हम ट्वीज़र से यहाँ से जो प्लास्टिक है, जो कचरा है, जो एडहेसिव ग्लू है, उसको उठाते जा रहे हैं और हम इसको चारों तरफ से बिल्कुल साफ़ और शफाफ निकाल देंगे। कहीं पर ये गिरने की वजह से कोई किनारी मुड़ गई होगी तो हम उसको भी काट देंगे और इसको फ्रेम को हम ऐसे साफ शफाफ निकालेंगे माइक्रोस्कोप लेवल के ऊपर, यहाँ पर कुछ भी ना हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होने का मतलब ये है कि अब नेक्स्ट जो हम इसके ऊपर यूनिट लगाएंगे, कंबो लगाएंगे, वो नहीं बैठेगा और जल्दी टूट जाएगा और साइडों से लाइटें नज़र आएंगी और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसा कि अगर आप देखें तो हमने साफ़ और शफाफ निकाल लिया है। उसके बाद हम एक कपड़े के ऊपर कुछ केमिकल भी डालते हैं और उससे भी हम इसकी सफाई चारों तरफ से अच्छे तरीके से रगड़ कर देंगे ताकि ये ऐसे हमें नज़र आए जैसे कंपनी ने पहली दफ़ा इसके ऊपर यूनिट लगाना है। उसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारे पास है मोबाइल फ़ोन, हमने इसको साफ़ निकाल लिया और उसके बाद ये हमारा यूनिट है नया। हम यहाँ से इस टेप को रिमूव करते हैं
ये लीजिए रिमूव हो गया। उसके बाद हमने जस्ट इसकी जो है वो पहले टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये टेस्टिंग जो है किए बगैर हमने इसको ख़रीदना ही नहीं। शॉपकीपर की जिम्मेदारी है कि वो टेस्ट करके हमें ये चलाकर दिखाए कि क्या ये सही वर्किंग हालत में है, तभी हम उसको पैसे देंगे। अक्सर आप शॉपकीपर के पास जाओगे इस तरह इस हालत में मोबाइल फ़ोन लेकर, तो जैसे कि अभी मेरे यहाँ पास है तो ख़ुद ही इतना सा मोबाइल लेकर तो ख़ुद ही अपना यूनिट लेगा यहाँ से और यूँ डालने के बाद अपने फ्रेम के अंदर रख देगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें कन्फर्म की जाएंगी। पहले नंबर पर दोस्तों आपने देखना है कि क्या ये हर तरफ से यहाँ से अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है और ऐसे ही बैठे हुआ है जैसे ही कंपनी ने पहली दफ़ा बिठाया था। अगर ये वैसे बैठा हुआ नहीं है तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम इससे आगे भी इसको टेस्ट करने की भी ज़रूरत है इसको नहीं है। लेकिन जैसा कि अगर आप देखें तो ये बैठा हुआ है 100%। अब हम मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं। मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। अब इसका जो है वो हमने सबसे बेसिक इसकी दो तरह की टेस्टिंग है। पहले नंबर पर तो हमने देखना है कि क्या ये बिल्कुल अच्छा डिस्प्ले देता है, बिल्कुल जेन्युइन जैसा डिस्प्ले देता है, ये चीज़ हमने कंफर्म करनी है। दूसरी चीज़ हमने ये कंफर्म करनी है कि क्या टच वर्किंग हालत में है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमारा टच जो है वो वर्किंग हालत में है, डिस्प्ले भी ठीक आ गया, टच भी काम कर रहा है। बस यही आपने कंफर्म करना होता है कि देखिए यहाँ पर मैं जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो ये टच काम करना चाहिए। जब ये काम कर रहा हो तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं होती, आप इसको यहाँ पर पक्का कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसकी रिमूव करता हूँ स्ट्रिप, कह लें कि बैटरी वाली, उसके बाद डिस्प्ले वाली स्ट्रिप को रिमूव करता हूँ और जैसे मैंने लगाया था वैसे ही मैं इस यूनिट को बाहर निकाल लेता हूँ। ये लीजिए बाहर निकल गया। उसके बाद आप इस यूनिट को अपने पास रखिए और यहाँ पर ये जो कागज़ सा लगा हुआ होता है इसको आपने रिमूव कर देना होता है। सिर्फ हमने कागज़ को रिमूव करना होता है, ऊपर वाले को, नीचे से हमने कुछ नहीं रिमूव करना होता। तो ये लीजिए जी। उसके बाद हमने इसको अपने पास रख लेना है और डिस्प्ले को, अब बोर्ड को, इस चीज़ को, फ्रेम को अपने पास रखिए। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में E8000 ट्यूब है। इसके अंदर सफ़ेद रंग की सिलिकॉन ट्यूब होती है, टच लगाने के लिए बहुत अच्छी है। इससे लगाया गया टच आमतौर पर बहुत अच्छा मजबूत रहता है, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करता। तो आपने दोस्तों थोड़ा सा ये भी कंफर्म कर लेना है कि देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये एयर पीस है, इसकी जाली भी ऊपर लगी होनी चाहिए। अगर ये जाली नहीं लगी तो आप पहले वाले यूनिट से निकाल कर यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद सिलिकॉन ट्यूब को यहाँ पर सिर्फ ये जो किनारी है, ये जो नक्कूसा है, इसके ऊपर रखना है किनारी से, ना तो आपने किसी और तरफ करना है और ना यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा ग्लू लगा देना, ना इतना कम हो कि वो नज़र ही ना आए। बस एक सीध में आप रख के एक तरतीब के अंदर दबाते जाइए ट्यूब को, तो वो निकलती जाएगी और किनारे के ऊपर जो है वो लगती जाएगी। ये देखिए सिर्फ किनारे के ऊपर लगाना होता है और किसी भी सीमत इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। किसी और सीमत लगाने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए नहीं होती कि कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो अच्छा मजबूत आएगा, इससे अच्छी मजबूती नहीं आती। लेकिन उससे बास का फिर जब किसी को उतारना पड़ता है नेक्स्ट तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है, फिर तोड़कर ही उसको उतारना पड़ता है। इसलिए जस्ट किनारे के ऊपर और कहीं भी नहीं इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको सेंसर भी बचाने होंगे। जैसा कि आमतौर पर सेंसर ऊपर वाली सीमत में यहाँ पर होते हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना होगा। सेंसर्स के ऊपर आपको कुछ नहीं लगाना। अब सबसे पहले आपने स्ट्रिपें डालनी है और कुछ भी नहीं डालना। स्ट्रिपें डालने के बाद चलिए जा दोनों आपने जो है एक तरफ से बिठा देना। पहले ये देखिए नीचे से बिठा दिया, उसके बाद ऊपर से भी आप बिठा दीजिए और उसके बाद आपने मुशाहदा करना है कि क्या ये अपने फ्रेम के अंदर 100% बैठा हुआ है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मुझे श्योर है कि ये फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है। अब हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन को अपने सामने यहाँ पर सीधा रख देंगे, इसके ऊपर कोई कागज़ वगैरह रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई 1-2 किलो वज़न रख देंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक ईंट इसके ऊपर रख दी है। तो यहाँ पर मैं 2-3 घंटे अब वेट करूँगा। दोस्तों ये तकरीबन 3 घंटे पड़ा रहा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। पहले हम इसका ये जो स्ट्रिप है लगाते हैं, डिस्प्ले वाली स्ट्रिप। उसके बाद ये जो नीचे वाली एक स्ट्रिप है, ये देखिए ये मैंने उखाड़ दिया। अब हम ये लगाते हैं, दोनों स्ट्रिप्स हम लगा लेते हैं। ये लीजिए दोनों स्ट्रिप्स लगे। उसके बाद फिर बैटरी की स्ट्रिप लगेगी। बैटरी की स्ट्रिप लगने के बाद हम मोबाइल फ़ोन को ऑन कर देते हैं। देखते हैं ऑन हो गया, रेडमी लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन को बंद कर देते हैं। ये वाला रखते हैं यहाँ पर, नीचे वाला रख देते हैं
यहाँ पर और सारे पेज लगा देते हैं। अब दोस्तों हम इसका बैक कवर भी लगाते हैं। बैक कवर को ऊपर रखा हमने और पहले हम फिंगरप्रिंट सेंसर की स्ट्रिप लगाते हैं। ये लगे और इसके ऊपर इसको बिठा देते हैं, चारों तरफ से दबा देते हैं। बैठ के आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारा मोबाइल फ़ोन बन चुका है और इसका टच भी अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए, और किसी तरह का कोई मसला नहीं। अब हम इसको कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। आप संतानी की सूरत में लाइक और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के मतलब वीडियोज़ लेकर आता है। अल्लाह हाफिज़।